नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। गंज डुंडवारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार की रात बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की बिगड़ी हालत। जिला अस्पताल आते समय प्रसूता ने रास्ते में ही तोड़ दिया दम। परिजनों ने चिकित्सक और कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा से है, जहां कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार की रात बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल आते समय प्रसूता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने चिकित्सकों और कर्मचारियों पर लापरवाही का घोर आरोप लगाकर शनिवार को हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद कासगंज के गंज डुंडवारा क्षेत्र के गांव गजोरा से जुड़ा है। मोहित की 24 वर्षीय पत्नी ममता गर्भवती थी। शुक्रवार की शाम को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंज डुंडवारा ले गए, जहां गर्भवती को भर्ती किया गया। देर रात प्रसूता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक और चिकित्साकर्मी लापरवाही बरत रहे थे। उन्होंने प्रसूता की सेहत पर ध्यान नहीं दिया। जब उसकी हालत अधिक बिगड़ गई तो देर रात जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिजन प्रसूता के शव को लेकर CHC पहुंच गए हैं। यहां शनिवार को उन्होंने जमकर हंगामा काटा और लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल कर्मियों ने उच्चाधिकारियों को बताया कि महिला में खून की कमी थी। खून बहने से उसकी हालत बिगड़ गई। इधर हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां परिजनों को समझाया बुझाया, लेकिन परिजन लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरवाजा बंद कर भागे अस्पताल के कर्मचारी। हंगामा होते देख अस्पताल कर्मचारी घबरा गए और दरवाजे बंद करके भाग गए। पूछताछ के लिए पुलिस को कोई चिकित्सा कर्मी नहीं मिला। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश पनप गया है। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों को समझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया। कोई भी तहरीर नहीं मिली है। प्रवेंद्र सिंह, प्रभारी गंज डुंडवारा, कोतवाली। खून की कमी थी, अधिक रक्तस्राव हो गया था, जिससे महिला की मौत हो गई। बच्चा स्वस्थ है। परिजन लिखित शिकायत करते हैं तो जाँच कराई जाएगी। फिर भी विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल, CMO, गंज डुंडवारा, कासगंज। क्या नाम है आपका? प्रिया। आपका क्या नाम है? प्रिया। ये जो मौत हुई है महिला की, ये आपकी कौन थी? बहन, छोटी बहन। कैसे मौत हुई और क्या है? हम सुबह इनको यहाँ लेके आए थे चेकअप कराने। इनको हल्का सा पेन हो रहा था, फिर यहाँ आके चेक कराया। इनका जिस बड़ा बाबू, उसको एक इंजेक्शन भी लगना था तो उसकी बात भी करनी थी, इसलिए यहाँ पर आए। तो फिर जब लेके आए तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि अब आप जाओ मत, इनका लेबर पेन शुरू हो गया है तो यहीं पे डिलीवरी हो जाएगी और कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर हम लोग रुक गए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, वो टहलती नहीं। फिर उनको बहुत ज्यादा दर्द हुए तो वो यहाँ पे एक GNM है, बेबी राजपूत, वो आई, वो अंदर लेके गई इनको। तभी इनको लेबर पेन शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने ड्रिप वगैरह लगवाई। फिर वो वहां से गई नहीं, मतलब पूरी डिलीवरी करके ही गई। डिलीवरी टाइम पे मैं वहीं थी। मैंने एक बार बोला भी, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा उसको सांस लेने दो। तो क्या कोई बात नहीं, वो बच्चे की वजह से ऐसे ही होगा, वो बच्चा आ रहा है तो दिक्कत होती है। तो उस टाइम कुछ नहीं, जब बच्चा हुआ तो तभी वहीं पे उसको दिक्कत हो गई थी, लेकिन उन लोगों ने वो चीज हमसे छुपा ली। वो तो उसको कपड़े वपड़े से ढक के और वो पैक करके चली गई। फिर जब हमने वो कपड़े सारे भीग गए, ब्लड बाहर आने लगा, तो मैंने फिर बुलाया जाके कि उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तब वो फिर आई तो कह दीदी ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना तो होता है और अभी आएगा, जब तक लेटी है थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाएगा। तो फिर से वो चेंज करवा के फिर चली गई। फिर मुझसे कहा कि स्पंज ले आओ, वो खिला दो। मैंने वो ला के खिलाए और इन्होंने फिर पैसे मांगे कि दवाई लानी है, एक ड्रिप लगेगी, वो ड्रिप
के लिए पैसे दे दो, तब इनको पैसे दी। फिर मैंने अपने भाई को भेज के कुछ दवाई मंगाई। जो कितने पैसे लिए? एक बार 500 रुपए लिए थे, फिर 500 की एक बार और दवाई मंगाई थी। फिर एक दीदी और आई, उन्होंने 500 रुपए लिए थे, और एक और आई, उनको 500 रुपए दिए थे। कौन थे? एक का ही नाम पता है मुझे, वो सारे डॉक्टर थी। जिसने डिलीवरी करी थी वो लड़की थी, और दूसरी थी जिस उसने मतलब वो हेल्पिंग में थी वहां पे, वो थी। फिर उसके बाद जब मैंने देखा, फिर जब मैंने स्पंज खिलाया उसके बाद भी फिर ब्लीडिंग नहीं रुक रही। मैंने उससे पूछा, और वो सब नॉर्मल कपड़ों में थी, सूट में, किसी के कोई नाम वाम भी नहीं था। फिर तीसरी बार मैंने जब देखा तो मैंने कहा आप चेक करो, ब्लीडिंग बहुत हो रही, इतनी नहीं होती है। फिर ये सब लोग अंदर कमरे में बातें कर रहे थे कि वो लड़की जो है फोन पे कह रही किसी को कि आप आके देख लो, मेरा केस है, मुझे घबराहट हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद कोई दिक्कत है। फिर मैंने पूछा इनसे कि क्या बात है, आप बता दो हमें, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मतलब ऐसे घबरा क्यों रही हो। तब उसने मुझे बताया कि दीदी ऐसे बात है कि बच्चादानी फट गई है, ऐसे लग रहा है, और ब्लीडिंग इसलिए ज्यादा हो रही, रुक नहीं रही। फिर वो भाग के गई, डॉक्टर को बुला के लाई। फिर वो डॉक्टर बहुत देर में आई उसके फोन करने के बाद भी। तब उन्होंने आके अंदर काफी सारी सिलाई करी है, मतलब कम से कम उन्होंने 10 से 15 मिनट सिलाई करी। उसके बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं। वो कोई कंडीशन खराब नहीं थी। हमने ब्लड टेस्ट कराया था, 11 पॉइंट ब्लड था। यहाँ घर आई है, सुबह सारा काम करके अपने पैरों से चल के आई है। डिलीवरी से पहले तक टहल रही थी। इनको बोतल लगाई गई है। डिलीवरी नॉर्मल थी, डिलीवरी हुई थी तब तक मुझसे अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। ये जो अस्पताल में जो महिला की मौत हुई, आपकी कौन सी? जी, मैं गजौरा का रहने वाला हूँ। ये मेरी बहन है। कैसे हुई मौत? क्या है पूरा मामला? 11:48 पर इनकी डिलीवरी हुई, जिसमें उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद इनके स्टाफ की लापरवाही की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ, और इन्होंने हमको सही समय रहते हुए वो चीज़ें नहीं बताई। अंतिम समय में जब उनके हाथ पैर ठंडे होने लग गए, तब इन्होंने बताया कि अब हमारे पकड़ से बाहर है केस, और आनंद फानंद में हम यहाँ से लेके भागे उनको। तो अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई। और हम यही चाहते हैं, यहाँ की कासगंज डिस्ट्रिक्ट की जिलाधिकारी महोदया जो है, यहाँ के स्टाफ को निलंबित किया जाना चाहिए। हमारी सिर्फ यही एक मांग है। यहाँ पर आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं कहाँ है? वो यहाँ हमें कोई नहीं मिले हैं, सब भाग गए हैं यहाँ से। सारे अस्पताल में ताले पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और मेन बात तो ये है जो यहाँ का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनवीर सिंह। पिंडवाड़ा अस्पताल में जो महिला की मौत हुई है, जी, कैसे हुई मौत? क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही, और मेन बात जो मुकेश डॉक्टर यहाँ पर जो है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार डॉक्टर है यहाँ पे, और ये काफी समय से टिका हुआ है। और ये इतने मतलब अत्याचार करता है कि इसकी जो है स्टाफ कोई एक भी यहाँ पे सही काम करने को तैयार नहीं है। ये बात आप जनता से, क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से आप जानकारी ले सकते हैं इस विषय में। और आए दिन ऐसे कई केसेस, कई मतलब अगर आप एक इंजेक्शन भी लगवाने आएंगे टेटनस का, तो आप वहां से बाहर से सिरिंज लेके आइए, आप ये आइए। मुकेश इतना बड़ा यहाँ डीसी बन के बैठता है, कुछ पूछो मत उसका भ्रष्टाचार के बारे में, ज्यादा ही भ्रष्टाचार है उसका। आज जो महिला की मौत हुई है, तो इसमें आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो स्टाफ है उस पर कार्रवाई हो, और मुकेश डॉक्टर पे तो विशेष करके कार्रवाई हो। महिला की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? इसमें महिला की मौत आई थी, बच्चा उसका डिलीवर हुआ। जो पर्पज बता रहे हैं कि उसमें उस टाइम जब आई थी तो उसका खून की कमी थी, उसको अधिक ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मौत हुई, बताना। बाकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा, उसके बाद उसी हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है जो तीनों स्टाफ नर्स जो उस टाइम प्रेजेंट थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर दी गई है। और डॉक्टर जो है NYC यहाँ के थे मुकेश कुमार, उनके खिलाफ भी उनकी कार्रवाई करते हुए उनकी सर्विस बुक वगैरह एंट्री कर दी गई है, और उनके सस्पेंशन के लिए ऊपर लिखा गया। अध्यक्ष जी, गंजनवाड़ा CSC पर एक प्रसव के बाद एक महिला की जो मौत हुई है, क्या है मामला? आज बहुत ही मासूम छोटी सी उम्र की बहन ममता, जिनकी उम्र 22 साल थी, वो डिलीवरी के लिए यहाँ लाई गई थी, और डॉक्टरों की और नर्सों की घोर लापरवाही के कारण उनका अत्यधिक स्वास्थ्य खराब हुआ, और एक छोटे से मासूम बच्चे को जन्म देने के बाद सही समय पर उपचार न मिलने के कारण वह समय ही इस भगवान को प्यारी हो गई हैं। परिजनों के द्वारा CSC कर्मियों पर जो लापरवाही का आरोप लगाया गया है, तो क्या कार्रवाई हो रही है? अभी यहाँ पर CMO और SDM और अन्य सारे अधिकारी आए थे, और उन्होंने जांच की, तो उन्होंने इसमें यहाँ के जो
डॉक्टर हैं मुकेश यादव जी, उनकी लापरवाही उजागर की है। साथ ही उनके साथ में जो प्रसव को कराने वाली नर्सें थी, उनकी भी घोर लापरवाही पकड़ी गई है, जिस कारण से अधिक ब्लीडिंग होने के कारण और ये सब संज्ञान में आने के बाद में भी 3 घंटे तक कोई भी उनको उपचार नहीं दिया गया, न घर वालों को सूचना दी गई और न कहीं रेफर किया गया, जिसकी वजह से उनकी असमयी मृत्यु हुई है। तो ये सब जानकारी होने के बाद में उनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई के लिए उनकी संस्तुति की गई है। प्रदेश सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, फिर भी इस तरह की लापरवाहियाँ क्यों होती हैं? देखिए, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि जनता जनार्दन को सारी सुख सुविधाएँ मिलें, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिले, पर जो निचले स्तर के कुछ कर्मचारी और डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, वो सेवा भाव को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, भोली भाली जनता उसके लिए कष्ट का कारण बनती है और उनको समय पर न दवा मिलती है और न इलाज हो पाता है और सरकार की जो मंशा अच्छा करने की होती है उस पर ये डॉक्टर और नर्स पानी फेर देते हैं। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। आज जैसे ही हम सारे लोगों को मालूम पड़ा है तो सारे पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लोग सभी और अन्य सम्मानित बंधु क्षेत्र जन के यहाँ पर सारे उपस्थित हुए हैं और इस बात का पुरजोर विरोध किया है और इनके खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कराने की संस्तुति कराई है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MKUP नेशनल 24/7 न्यूज चैनल।